बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस में पेशरफ्त। आमिना अरूज के 8 शरीक मुलजिमान की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है। खलीलुर रहमान कमर ने जेल में मुलजिमान को शनाख्त किया और मुलजिम तनवीर अहमद, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, फलक शेर और मियाँ खान की शनाख्त हो गई है। आमिना अरूज की बहन मरियम और उसकी दोस्त शुमाइल को शनाख्त परेड में क्लीन चिट भी मिल चुकी है। अहम पेशरफ्त सामने आई है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस में अहम पेशरफ्त है। आमिना अरूज के 8 शरीक मुलजिमान की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है, जबकि खलीलुर रहमान कमर ने जेल में मुलजिमान को शनाख्त किया है। मुलजिम तनवीर अहमद, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, फलक शेर और मियाँ खान की शनाख्त हो गई है। आमिना अरूज की बहन मरियम और उसकी दोस्त शुमाइल को शनाख्त में क्लीन चिट भी मिल चुकी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का तजवीज़ करदा 18 अरब रुपए का बजट मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है। कंपनी के कैपिटल अखराजात 8 करोड़ 51 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल अखराजात की मद में 4 अरब 62 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। डंप साइट के अखराजात की मद में 19 करोड़ रुपए रख दिए गए हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल लाहौर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तजवीज़ करदा बजट जो है 2024-25 18 अरब मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भिजवा दिया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कैपिटल अखराजात 8 करोड़ 51 लाख रुपए की तजवीज़ किए गए हैं, जबकि तनख्वाहों की मद में 7 अरब 28 करोड़ की जो है मंजूरी के लिए भिजवाई गई है। और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल अखराजात की मद में 4 अरब 62 करोड़, आउटसोर्स सेकेंडरी अखराजात की मद में 1 अरब 55 करोड़, डंप साइट के अखराजात की मद में 19 करोड़ की तजवीज़ दी गई है। एडमिन और दीगर अखराजात की मद में 52 करोड़ रुपए की तजवीज़ जो है वो दी गई है। इसी तरह इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर अलबराक की साबका रकूम की मद में 3 अरब 28 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। और ये तमाम जो तजावीज़ हैं ये मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आइंदा होने वाले इजलास में रखी गई हैं, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास जो है उसमें इसको मंजूर किया जाए बजट को। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं सिविल सेक्रेटरीट की ताज़ीन और आइश में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के इंकशाफ। नौ तामीर शुदा एच ब्लॉक के महंगे शीशों में दरारें पड़ गई। मखदूर शीशा किसी भी वक्त टूट कर नीचे गिर सकता है। गुज़श्ता दिनों इसी इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या भी पेश आया था। आतिशज़दगी का वाक़या भी पेश आया था। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए के खर्च के बावजूद पंजाब के इंतजामी मरकज पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। सिविल सेक्रेटेरिएट में तज़ीनो और आइश के हालिया काम में नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई है। नौ तामीर शुदा एच ब्लॉक के महंगे शीशों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि एच ब्लॉक की छत पर मौजूदा मकबूल शीशा किसी भी बड़े हादसे का पेश खैमा बन चुका है। जबकि एच ब्लॉक और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले सैकड़ों अफराद खतरात से दो चार हो गए हैं। इस जगह से जो है वो सिविलियंस भी रोज बड़ी तादाद में गुजरते हैं। मकबूल शीशा किसी भी वक्त टूट कर नीचे गिर सकता है। जबकि गुज़श्ता दिनों इसी इमारत में आतिशज़दगी का मामला भी पेश आया था। आतिशज़दगी की वजह भी तज़ीनो आराइश की नाकिस कारकर्दगी बताई गई थी। एच ब्लॉक की तज़ीनो आराइश पर चंद माह पहले ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि डेवलपमेंट अफसर सलमान शाह का कहना है कि टूटे हुए शीशे का जायजा लिया जा रहा है, जरूरी कार्रवाइयां जो है वो पूरी की जाएंगी। जबकि अगर मैं सूरत हाल बताता चलूं तो ये वो कॉरिडोर है जहां से जो सिविलियन है वो अपनी साइलिन अपनी चीजें हल करवाने के लिए बड़ी तादाद में रोज यहीं से गुजरते हैं। और इस शीशे का जो साइज है वो तकरीबन 4x4 है और इसमें जितनी दरारें पड़ी हुई हैं, अगर किसी भी किस्म की कोई तेज हवा या फिर पत्थर अगर उसके ऊपर लगा तो वो फटकर किसी भी शहरी के सिर पर या फिर किसी भी जो सरकारी मुलाजिम है उसके सिर पर गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा जो है पेश आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया हमजा। पीपल्स पार्टी की लाहौर की तंजीम नो का ये मामला है। पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं ने सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों के लिए 16 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। मियाँ मिसबाह रहमान, फैसल मीर, राना जमील, आसिफ हाशमी, आसिफ नागरा के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि जाहिद जुल्फ़िकार खान, फायजा मलिक समेत दीगर के नाम भी फहरिस्त में मौजूद हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी बताइएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की तंजीम नौ का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मीटिंगें करके लाहौर के सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों के लिए 16 नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट
कर ली गए हैं। शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों में सीनियर रहनुमा मियां मिसबा रहमान, फैसल मीर, राना जमील मंज, आसफ हाशमी, जाहिद जुल्फकार के अलावा फैजा मलिक, बैरिस्टर आमिर हसन, उमर शरीफ बुखारी, फरूक यूसुफ गुरकी, रहमान अजीज चंद, मियां अयूब, आतिफ चौधरी, आसफ नागरा और दीगर शामिल हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी शुबा खवातीन लाहौर के लिए डॉक्टर आयशा शौकत का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है और शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवाए जाएंगे। और बिलावल भुट्टो जो जरदारी जो 4 अगस्त को वतन वापस पहुंच रहे हैं, बिलावल भुट्टो के वापस आते ही पंजाब की क़यादत चेयरमैन की मशावरत के बाद लाहौर की तंजीम का ऐलान करेंगी। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। लेस्को अफसरान और अमला को पेंट शर्ट के साथ टाई पहननी होगी, शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनना लाजमी करार। टेक्निकल स्टाफ, ड्राइवर्स और नायब कासिद यूनिफॉर्म लाजमी पहनेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का SOPs पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, लेस्को अफसरान और अमले को पेंट शर्ट के साथ टाई पहननी होगी, शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनना लाजमी करार। टेक्निकल स्टाफ, ड्राइवर्स और नायब कासिद यूनिफॉर्म लाजमी पहनेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का SOPs पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। SPU की सिक्योरिटी अब मुफ्त नहीं होगी, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए पैसे अदा करना पड़ेंगे। SPU के मुलाजमीन को भिजवाने के लिए पहले मजाज अथॉरिटी की इजाज़त दरकार होगी। IG पंजाब का DIG SPU को रूल्स बनाकर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भिजवाने का हुक्म भी दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि SPU की सिक्योरिटी अब मज़ीद मुफ्त नहीं मिलेगी। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे, जबकि SPU के मुलाजमीन को भिजवाने के लिए पहले मजाज अथॉरिटी की इजाज़त भी दरकार होगी। IG पंजाब का DIG SPU को रूल्स बनाकर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भिजवाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि SPU की सिक्योरिटी अब मुफ्त नहीं मिलेगी, प्राइवेट प्रोजेक्ट पर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए अब अदा करना होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अंडरपासिस को खुशनुमा बनाने में हुकूमती ख़जाने पर करोड़ों का बोझ डालने का इंकशाफ सामने आया है। केनाल रोड अंडरपासिस की खूबसूरती में फ़ंड्स का बिला जवाज़ इस्तेमाल किया गया, जबकि कॉन्ट्रैक्टर ने ज़ायद बिल बना दिए हैं और DG LDA की हिदायत पर बिल रोक भी दिए हैं। हाई कोर्ट ने केनाल रोड अंडरपासिस की ताज़ीन व आराइश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये लाहौर के अंडरपासिस को खुशनुमा बनाने में हुकूमती खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ डालने का इंकशाफ हुआ है। केनाल रोड अंडरपासिस की खूबसूरती में फंड्स का बिला जवाज इस्तेमाल किया गया। हाई कोर्ट की तरफ से भी केनाल रोड अंडरपासिस की तज़ीन व आराइश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अंडरपासिस के कॉन्ट्रैक्टर ने काम के स्कोप से ज़ायद बिल बना दिए, जिस पर DG LDA ने एक्शन लेते हुए अंडरपासिस के बिल को रोक दिया है। और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि अंडरपासिस का ऑडिट मुकम्मल ना होने तक बाकी मानदा फंड्स की अदायगी नहीं की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये भी दावा किया गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने खिलाफे डिज़ाइन और वज़ा करदा फंड से ज़ायद रकम भी खर्च कर दी। किस अंडरपास पर कितने इखराजात आए, लाहौर न्यूज़ ये हकाइक भी सामने ले आया है। केनाल रोड अंडरपासिस की दीवारों पर रंगो रोगन लगाने और लाइटें लगाने पर 30 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की गई। टीपा ने शहर के 9 अंडरपासिस की खूबसूरती और तज़ीन व आराइश का काम बैक वक्त शुरू किया और अंडरपासिस पर 29 करोड़ 76 लाख 14 हज़ार रुपए खर्च किए गए, जिसमें डॉक्टर्स हॉस्पिटल अंडरपास की तज़ीन व आराइश पर 1 करोड़ 87 लाख रुपए, इसी तरह जिना अस्पताल अंडरपास पर 2 करोड़ 92 लाख, जबकि न्यू कैंपस अंडरपास पर 3 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए गए। मुस्लिम टाउन अंडरपास पर 2 करोड़ 93 लाख, फिरोजपुर रोड अंडरपास पर 3 करोड़ 3 लाख रुपए, FC कॉलेज अंडरपास पर 2 करोड़ 67 लाख, जबकि जेल रोड अंडरपास पर 2 करोड़ 73 लाख रुपए की रकम खर्च की जा चुकी है। मॉल रोड अंडरपास 3 करोड़ 15 लाख, जबकि धर्मपुरा अंडरपास पर 5 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए गए। केनाल रोड अंडरपासिस पर खर्च होने वाली रकम से मुतालिक एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया है। एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने के लिए। महकमा लिटरेसी के ग्रेड 17 के अफीसर को बरतरफ करने के खिलाफ केस, सेक्रेटरी लिटरेसी डिपार्टमेंट का फैसला मुअत्तल। अदालत ने मजीद 138 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने केस पर समाअत की। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद इशफाक।
جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین کے روبرو لٹریسی ڈپارٹمنٹ پنجاب کے گریڈ 16 اور 17 کے ملازمین سے متعلق درخواست تھی، جس پر عدالت نے سیکرٹری لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سماعت پر تحریری وضاحت طلب کر لی ہے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے سینئر قانوندان حافظ طارق نسیم صاحب نے دلائل دیے۔ حافظ صاحب، کیا مزید آپ نے دلائل میں موقف ہے؟ ہم نے یہ کہا جی کہ ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ پہلے ہی ایک ججمنٹ دے چکی ہے، جس ججمنٹ کو آنریبل سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے، اور اس کے مطابق ان لوگوں کا کیس جو تھا وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں گیا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ان سب کا انٹرویو کر لیا، ان میں سے 22 لوگوں کو ریکمینڈ کیا اور ریکمینڈ کر کے ان کی ریکمینڈیشن گورنمنٹ کو بھیجی۔ گورنمنٹ نے سروس کمیشن کو کہا کہ باقیوں کا رزلٹ روک دو اور یہ جو 22 لوگوں کی ریکمینڈیشن ہے یہ واپس لے لو۔ اس پہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ان کی ریکمینڈیشن واپس لے لی اور سیکرٹری نے ایک بندے کو 29 جولائی کو ٹرمینیٹ کر دیا اور باقیوں کو کہا کہ ہم کل آپ کو بھی ٹرمینیٹ کر دیں۔ تو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے یہ تمام ہماری گزارشات سنی۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لائر بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنی بات کی اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے 29 جولائی کا جو نوٹیفیکیشن سیکرٹری لٹریسی کا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اور باقی جو ایک بندے کی سسپینشن، ہاں، اور ٹرمینیشن کا، اور باقی 138 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے متعلق کوئی بھی تعویبی کارروائی نہ کی جائے، اور اب کیس جو ہے وہ ایڈجرن ہو گیا۔ جی بالکل، عدالت نے اس حوالے سے سیکرٹری لٹریسی گورنمنٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے اور مزید کارروائی کے لیے عدالت نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تحریری وضاحت طلب کر لی۔